पैदा फरमाया है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमारे नबी की शान तो ये है कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शान अक़दस से ईद की नमाज के लिए बाहर जा रहे थे। आक़ा करीम के दीवानों मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जो ज़ारो क़तार रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद प्यारे इस्लामी भाइयों उसके सर पर अपना दस्ते रहमत रखा और प्यार भरे अंदाज में, मोहब्बत भरे लहजे में उस बच्चे से फरमाया, ऐ बच्चे आखिर तुम रो क्यों रहे हो, आखिर रोने की वजह क्या है। वो बच्चा मुस्तफ़ा को पहचानता ना था, इसलिए वो कहने लगा कि मेरे बाप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में तशरीफ ले गए, वहीं शहीद कर दिए गए और मेरी वालदा ने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरा इस दुनिया में कोई मददगार नहीं है। अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो मुझको नहलाते, नया लिबास पहनाते और मेरी उंगली पकड़कर अपने साथ ईदगाह को ईद की नमाज अदा करने के लिए ले जाते। इसलिए आज मैं उन दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ जिनके बाप जिंदा हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ईद की नमाज अदा करने के लिए अपने बाप के साथ जा रहे हैं, तो मुझको अपने बाप की याद सता रही है। इतना सुनना था, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा ने उस यतीम बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, गोद में उठाने के बाद सीने से लगा लिया। मुस्तफ़ा करीम उस बच्चे को अपने घर ले आए। लाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, ए आयशा इस बच्चे को नहलाओ, नया लिबास पहनाओ, खाना खिलाओ। हुक्म पाते ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अच्छा लिबास पहनाया, नहलाया, खुशबू में बसाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, मुकम्मल तरीके से तैयार कर दिया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को अपने कांधे पर सवार करने के बाद ईदगाह की जानिब रवाना हो जाते हैं। ईदगाह की जानिब रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मुस्तफ़ा कहते हुए जा रहे हैं, ऐ बच्चे अब तुम खुश हो के नहीं और तुमको ये मंजूर है कि मैं तुम्हारा बाप हो जाऊं और आयशा सिद्दीक़ा तुम्हारी माँ हो जाए। हज़रात मोहतरम उस यतीम बच्चे ने पहचान लिया, इस तरह करम की बारिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब ही हो सकते हैं, नबियों के सरदार ही हो सकते हैं। इसलिए वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत की बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँगा। आक़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने कांधे पर सवार करने के बाद ईदगाह की जानिब जा रहे हैं। उन बच्चों के सामने से गुजरे कि जो बच्चे अच्छा लिबास पहनकर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। उन जब बच्चों ने उस यतीम बच्चे को मुस्तफ़ा के कांधे पर सवार देखा तो वो भी रश्क करते हुए कहने लगे, काश हमारे बाप भी शहीद हो गए होते, हमारे बाप भी शहीद हो गए होते तो आज हमको भी ये सआदत और नेमत और खुश नसीबी हासिल हो जाती जो इस यतीम बच्चे को मिली, जो इस यतीम बच्चे को मिली है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से गई, मेरे करीम से गई कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आज हर इंसान जन्नत की लालच में पड़ा हुआ है, जन्नत के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझको जन्नत मिल जाए। ऐसे ही जन्नत नहीं मिलेगी। आक़ा करीम के दीवानों, आज नगर नगर डगर डगर जन्नत का ऐलान किया जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐलान किया जा रहा है, क़ियाम करो जन्नत मिलेगी, रुकू करो जन्नत मिलेगी, सजदा करो जन्नत मिलेगी, माँ बाप की ताअत और फरमा बरदारी करो तुम्हें जन्नत मिलेगी, छोटों पर शफ़क़त करो तुम्हें जन्नत मिलेगी, सदाक़त का दामन ना छोड़ो तुम्हें जन्नत मिलेगी, बड़ों का अदब करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे
मैं बताऊं कि तुम्हें जन्नत कहाँ मिलेगी, तो किसी आशिक़ रसूल ने, किसी दीवाने ने कितनी सच्ची बात कही है। वो कहता है, आओ जन्नत की तमन्नाओं में रहने वालों, आओ जन्नत की तमन्नाओं में रहने वालों, अगर तुम्हें जन्नत की जरूरत है तो मुस्तफा के चरणों में चलो, मदीने की गलियों में चलो, तैयबा के बाजारों में चलो। अरे मेरे प्यारे, तू नबी रहमत का हो जा तो जन्नत तेरी होगी। जन्नत ही नहीं, सारी कायनात तेरी होगी, जमी तेरी होगी, जमा तेरा होगा, मकी तेरा होगा, मका तेरा होगा, शजर तेरा होगा, अजर तेरा होगा, वर्ग तेरा होगा, कमर तेरा होगा, पुष्क तेरा होगा, तर तेरा होगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने इसी को कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आक़ा करीम के दीवानों, तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, क्योंकि जन्नत के मालिक और मुख्तार मेरे आक़ा हैं। बांटता वही है जो मालिक होता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जन्नत व दोज़ख, बल्कि हक तो यह है कि सारी खुदाई का मालिक, सारी खुदाई का मालिक बनाया है। अल्लाह के फजलो करम से हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कब्जा हर चीज पर है, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी, ये ज़मीं आंसुओं से भिगोते रहे, फिक्र उम्मत की दिन रात रोते रहे। दो जहां की हुकूमत जिन्हें सौंप दी, वो मोहम्मद चटाई पर सोते रहे। दो जहां की हुकूमत जिन्हें सौंप दी, वो मोहम्मद चटाई पर सोते रहे। ऐसी जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और देखिए अखलाक़ हसना, देखिए अपने आका का, आपने सुना होगा और मैं बयान कर रहा हूं ताकि याद ताज़ा हो जाए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना का पता चल जाए कि हमारे आका का अखलाक़ हसना क्या है। आक़ा करीम के दीवानों, आज ये लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म गैब कैसा है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा एक ज़ईफ़ा मक्का शरीफ के चौराहे पर अपनी गठरी रखकर एक मजदूर का इंतजार कर रही थी कि यहाँ कोई मुझको मजदूर मिल जाए और मेरी गठरी मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए। ज़ईफ़ा से मुलाकात हुई, ज़ईफ़ा को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। ज़ईफ़ा ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जवाब देने के बाद ज़ईफ़ा बोली, है बेटा तेरी सूरत का जवाब नहीं, तेरी सीरत का जवाब नहीं, तेरी पेशानी का जवाब नहीं, तेरी आंखों का जवाब नहीं। ऐ बेटा मुझे यहाँ मजदूर की तलाश है, क्या यहाँ कोई मजदूर मिल जाएगा जो मेरी गठरी मेरी मंजिल तक पहुँचा देगा? अब मुस्तफ़ा का देखिए, मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या ज़ईफ़ा, ये काम तो मैं भी करूँगा, ये काम तो मैं भी कर दूंगा। मुस्तफ़ा करीम ज़ईफ़ा की गठरी को कांधे पर रखने के बाद, सवार करने के बाद आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। ज़ईफ़ा पीछे पीछे चल रही है और ज़ईफ़ा ये कहती हुई जा रही है, ऐ बेटा मेरा मकान मक्का शरीफ में है, मेरा घर मक्का शरीफ में है, मेरी ज़मीनो जायदाद मक्का शरीफ में है, मेरा शानदार मकान मक्का शरीफ में है, लेकिन ऐ बेटा मैं मक्का शहर छोड़कर, मैं ज़मीनो जायदाद छोड़ करके जा रही हूँ, और इसलिए जा रही हूँ कि मेरे घर अबू जहल ने आकर के बताया है मक्का में एक मोहम्मद पैदा हो गया है जो अब्दुल्ला का लड़का है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, बनु हाशिम खानदान से उसका ताल्लुक और राबता है, लेकिन उसके चेहरे में इतनी रौनक है कि जो एक मर्तबा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता है। इसलिए मैं मक्का शहर छोड़ करके, जमीनो जायदाद छोड़ करके जा रही हूँ, कहीं उस मोहम्मद से मुलाकात ना हो जाए और कहीं मुझको दाखिल इस्लाम ना होना पड़े। आक़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम उसकी बातों का जवाब हाँ हाँ के जरिए देते जा रहे थे। जहाँ तक उस ज़ईफ़ा को जाना था वो मंजिल आ जाती है। गठरी रखने के बाद मुस्तफ़ा करीम आगे चलना शुरू कर देते हैं। ज़ईफ़ा ने फरमाया बेटा अपनी मेहनत की मजदूरी तो ले लो, जो तुमने यहाँ तक मेरी गठरी पहुँचाई है वो मेहनत की मजदूरी तो ले लो। इतना सुनना था मुस्तफ़ा का
जवाब सुनो। आक़ा करीम के दीवानों मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा अपनी मजदूरी अपने पास रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने खैर कसीर का मालिक मुझे बना दिया है। अगर मैं इशारा कर दूंगा तो सारे पहाड़ जितने देख रही हो ये सोने के बन जाएंगे, मेरे पीछे चलना शुरू कर देंगे। आक़ा करीम के दीवानों मुस्तफ़ा ने फरमाया, अपनी दौलत अपने पास रखो, अपनी रईस से अपने पास रखो। इतना कहने के बाद मुस्तफ़ा चलना शुरू कर देते हैं। ज़ईफ़ा ने कहा, बेटा तेरा चलना लाजवाब, तेरा बोलना लाजवाब है। बेटा जाते जाते अपना प्यारा नाम बता करके जाओ, जाते जाते अपना प्यारा पता दे करके जाओ, इसलिए कि बेटा तेरी सूरत लाजवाब है, तेरी सीरत लाजवाब है, तेरी पेशानी लाजवाब है, तेरी आंखें लाजवाब है। ज़ईफ़ा ने इज़हार ख्याल कुछ यूं किया था, ऐ बेटा वो कौन मोहम्मद है जो मक्का में पैदा होकर नबी होने का ऐलान कर रहा है? ऐ बेटा कसम रब्बे कायनात की, अगर नबी होना चाहिए तो तुझे होना चाहिए, अगर रसूल होना चाहिए तो तुझे होना चाहिए। नबुव्वत और रिसालत का अगर कोई मुस्तहिक है तो वो तेरी ज़ात पाक है। ज़ईफ़ा कह रही है, ऐ बेटा जाते जाते अपना प्यारा पता दे करके जाओ, जाते जाते अपना प्यारा नाम बता करके जाओ। इतना सुनना था, मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा सुनो सुनो, जिस मोहम्मद के डर से तुम घर बार छोड़कर, मक्का शहर छोड़कर, ज़मीनो जायदाद छोड़कर इस मंजिल तक आई हो, वो जाने आलमीन तो मैं ही हूँ, वो त्वाहा यासीन मैं ही हूँ, वो मुरादुल मुश्ताकीन मैं ही हूँ। इतना सुनना था, ज़ईफ़ा कदमे सरकार में गिर गई, कहने लगी, या रसूलल्लाह गुस्ताखी माफ कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर ली। ये शान है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये है अखलाक़ हसना, तलवार के जोर से नहीं बल्कि अखलाक़ हसना से मुस्तफ़ा ने इस्लाम को फैलाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहे। आक़ा करीम के दीवानों, नमाज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, हम नमाज की पाबंदी करें और हज़रात मोहतरम हर चीज़ से ज़्यादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रज़ा मंज़री की आमद होने वाली है और हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे भी समाअत करना है। बस कुछ अशार नाते पाक मुस्तफ़ा के हैं, वो समाअत कर लें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबा कह दें, या रसूल अल्लाह। ऐ आसमां कहाँ वो, ऐ आसमां कहाँ वो, तेरे हिलाल में है। ऐ आसमां कहाँ वो, तेरे हिलाल में है। ऐ आसमां जो बात मुस्तफ़ा के, जो बात मुस्तफ़ा के प्यारे बिलाल में है, जो बात मुस्तफ़ा के प्यारे बिलाल में। और ये शेर को मुलाहज़ा करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितने लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमारी हाज़िरी मदीना शरीफ में हो जाए तो वो लोग कहते हैं सुभान या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और अपने नबी के नाम को पुकारो और कहें, या रसूल अल्लाह। छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे, छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे कि छोटे हो या बड़े हो। छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे, आका आका हमें
बचा लो, आका हमें बचा लो, मौला जलाल में आका हमें बचा लो, मौला जलाल में। बस आप शेर और समाअत कर लें कि मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम फ़ख्र असर है, कि मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम फ़ख्र असर है। मुझे देख के दुश्मन, अरे मुझे देख के दुश्मन कहे ये बरेलवी है, मुझे देख के दुश्मन कहे ये बरेलवी है। आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में, जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में। तो सारी दुनिया से रिश्ता जोड़ो, सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ो और अपने पैगंबर की जिंदगी से रिश्ता जोड़ो। इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई।